सबसे पहले जी हम देखते हैं B1 को। ठीक है, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से भी मैं आपको बता रहा था कि ये वीकली रीटेस्ट का हम इंतजार करते हैं कि इसके ऊपर आके रुकती है तो उसके बाद ये रिट्रेस करेगी। और जैसा कि ये सुबह क्लोज हुई, और देखें हम कल इसी डे की कैंडल का वेट कर रहे थे यहाँ पर कि ये इस जगह पर देखते हैं कि लॉन्ग बड़ी क्लोजिंग होती है इसकी कैंडल की, लॉन्ग क्लोजिंग होती है, या ये शॉर्ट सी छोटी सी मतलब कि वीकनेस वाली कैंडल बनाती है। जैसे लास्ट कैंडल में इसने वीकनेस दी, वॉल्यूम को कम किया इसने। तो इस कैंडल के अंदर भी एक देखें, ये एक तगड़ी कैंडल थी, इसने वो गैप फिल किया जो वीकली रीटेस्ट तक था। ठीक है, इसी का हमें वेट भी था। तो ये आज जैसे इसने इस गैप को फिल करने की कोशिश की, ये देखें जैसे ही वहीं पे आई और वहां से ही साथ उसने रिट्रेसमेंट ले ली, आते साथ ही बिल्कुल। ठीक है, अभी ये बिल्कुल रीटेस्ट के ऊपर खड़ी हुई है। बेसिकली हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसका, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली रीटेस्ट से इसने ये यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लिया गेन इसने, और यहाँ पर भी देखें रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। ठीक हो गया, ये हमारी चीज पूरी। अब हमने ये चीज देखनी है यहाँ पर कि आया कि ये इस वीक ऊपर जा सकते कि नहीं। ये इस वीक मुझे दो उसमें इसके ना सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। एक सिनेरियो तो ये नजर आ रहा है कि ये जाने को ना, ये मुझे लगता है कि ये इसको एनगल्फ भी कर सकती है। ये लॉन्ग कैंडल बनाने के बाद वापस रिजेक्ट भी थोड़ी सी होगी, यहाँ पर क्लोजिंग दे सकती है, या लॉन्ग भी दे सकती है। कुछ ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और जो ज्यादा मुझे नजर आ रही है वो ये चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर देखें ये सेलर्स के एक प्रेशर भी है, सेलर्स का एक प्रेशर भी है, और ये एक रिटेस्ट के ऊपर खड़ी हुई है, और कैंडल बनी भी आज है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद रेंज करे यहाँ पे, जो ज्यादा चांसेस हैं इसके यहाँ पर इस हफ्ते रेंज करने के। ये इसी लेवल के ऊपर रुकी रहेगी पूरा हफ्ता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रेंज बना लेगी, बुलिश स्ट्रक्चर बना लेगी, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बनती रहेगी और रेंज के अंदर घूमती रहेगी, पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर अगर कोई वीक कैंडल डोजी या कुछ भी बंद होती है, हैमर ये वो कुछ तरह कुछ सिनेरियो यहाँ पे बनता है, तो फिर ये है कि नेक्स्ट कैंडल में ऊपर जाने के चांसेस होंगे इस पे। या हो सकता है अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते भी रेंज करे, उससे अगले हफ्ते भी रेंज करने के बाद रेंज को तोड़ के ऊपर नीचे निकलने की कोशिश करे। क्योंकि जब ये एग्जॉशन टाइप कैंडल बनती है, मैंने आपको बताया एग्जॉस्ट करते हैं सेलर्स या बायर्स, तो उसके बाद अगेंस्ट पार्टी तो आती आती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी रहता है। अब देखें, अभी इस हफ्ते तो कम से कम इसका प्रेशर रहेगा, अभी जो कैंडल बन रही है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब दबाव सेलर्स का रहेगा इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे बायर्स भी हैं, बायर्स क्योंकि रीटेस्ट के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है जी, तो जंग लगी रहेगी इनकी। अब इसी क्लोजिंग पे हम पता चलेगा कि ये कैसी कैंडल क्लोज होती है, वीकनेस वाली, कोई हैमर कोई कंफर्मेशन वगैरह देती है, क्या बनाती है, आप इन्वर्टेड हैमर है क्या, वो थोड़ा सा, या हो सकता है हरामी पैटर्न बना ले। ठीक है, हरामी पैटर्न में भी एक यही चीज होती है ना कि उसके अंदर एक मदर कैंडल होती है और एक बेबी कैंडल होती है छोटी सी, तो शायद हो सकता है छोटी सी कैंडल वैसे बना दे तो नेक्स्ट ये ऊपर निकल जाए फिर हरामी पैटर्न सा बना के। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस इसके मुझे जो लग रहे हैं, देखे ना, हमने कैंडल के एनालिसिस भी किए, जो हमें प्रेशर उसका लग रहा है सेलर्स का, वो दबा के तो उसे रखेगा इस हफ्ते। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो ठीक है एग्जॉस्ट कर गए तो एकदम से बाहर आके सारा तहस नहस कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप इस कैंडल के अंदर देख सकते हैं, ये एग्जॉशन से एग्जॉस्ट किए थे ना इस कैंडल ने, तो यहाँ पर देखें इस कैंडल ने क्या किया है, शूटिंग स्टार्ट है, बंद हुआ जो भी हुआ, लेकिन दबाव रहा बायर्स का, नीचे नहीं आने दिया, उसके अगले हफ्ते डिसाइड हुआ। ठीक है, सेम वो सिनेरियो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस जगह पे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और बाय की मैंने आपको बताया बाय निकले, वो एक कह लें कि एक बैकअप पे बार लग रहा है मुझे, अक्सर औकात ऐसा होता भी है, निकलती है तो जो प्रीवियस कैंडल आपने देखी होगी अक्सर इस तरह, जैसे ये देखें बड़ी कैंडल बनी हुई है तो उसको एकदम से इनगल्फ कर देते, बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता यार ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है। तो वो कह लें कि बहुत लेस चांसेस हैं, लेकिन जो हमारे एनालिसिस है, एनालिसिस के थ्रू जो हमें पता चल रहा है, जो कि इस हफ्ते रहेगी ये रेंज के अंदर। ठीक हो गया जी, क्लियर है। ये वीकली इंस्ट्रक्शंस हैं, इस हफ्ते रहने के चांसेस इसके रेंज के अंदर नजर आ रहे हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स को ज्यादा टारगेट करेंगे इस हफ्ता। ठीक है, और बुलिश या रेंज में जो स्ट्रक्चर बनते नजर आएंगे हमें रेंज के अंदर, रेंजिंग ट्रेंड हो गए साइडवेज जो होते हैं, या बुलिश स्ट्रक्चर होंगे,
उसके ऊपर ज्यादा हम काम करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल्स या रीटेस्ट लेवल्स के ऊपर ज्यादा हम काम करेंगे, क्योंकि हमें वीकली लग रहा है कि ये यहाँ पर रेंज कर सकती है। तो ये है हमारी वीकली इंस्ट्रक्शंस P1 को लेके। क्लियर है जी? जल्दी से बताएं, समझ में आई? इस हफ्ता क्या करना है हमने? हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे काम करना है, रीटेस्ट लेवल पे काम करना है, बुलिश स्ट्रक्चर या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड्स के अंदर काम करना है। उसकी वजह क्या है कि वीकली हमें, जो वीकली एनालिसिस है वो हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हफ्ता इसका ट्रेंड रेंज में रहने वाला है। ठीक हो गया जी? क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, B5 के ऊपर आए। B5 का लास्ट मैंने आपको बताया था, ये ऊपर एक, ये हमारा मंथली और वीकली एक लेवल था। ठीक हो गया। और यहाँ पे इस दफा लास्ट जो मैंने हफ्ते की प्रिडिक्शन की थी, आपको बताया था यार रेंज में रहेगी ये या ये निकलेगी। तो ये यहाँ से ये पकड़ा इसने माइनर लेवल से रिस्पेक्ट ली और प्रेशर लेकर मार्केट एकदम बूस्ट करके ऊपर की तरफ निकल गई थी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैंने जब यहाँ पर पहुंची तो मैंने उस दिन आपको कहा भी था इसकी क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, ये जोन के अंदर देती है कहाँ पर। अभी तक इसने जोन के अंदर क्लोजिंग दी है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए, कैंडल के ऊपर और नीचे रिजेक्शन सेम है, बड़ी रिजेक्शन है बीच में। कैंडल बॉडी जो है वो भी ठीक ही है, हेल्दी सी है, लेकिन इतनी हेल्दी नहीं है, क्योंकि देखिए जो ऊपर और नीचे इसकी रिजेक्शन, नीचे चलो फिर भी ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हमने करना क्या और लग क्या रहा है मुझे? मुझे तो ये लग रहा है अभी रेजिस्टेंस पे है, और देखें ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी खड़ी हुई है। और दूसरी चीज ये देखेंगे, ट्रेंड चल रहा है इम्पल्सिव मूव, करेक्शन और इम्पल्सिव। ठीक है। अभी इम्पल्सिव मूव ही चल रहे हैं इसके, और वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे पे नहीं बड़े पे चल रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर नीचे से प्रेशर तो है ही है बायर्स का, करेक्शन कम, इम्पल्सिव ज्यादा, ट्रेंड की डायरेक्शन में ज्यादा मूव्स आ रहे हैं, तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है, बायर ज्यादा है, टाइम फ्रेम बिग है, मंथली और वीकली, मंथली तो मोमेंटम चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमें ये दो बड़े टाइम फ्रेम के इसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इसके। तो इस हफ्ते में क्या लग रहा है, या तो यहाँ पर रेंज करेगी या तो ऊपर ब्रेकआउट देगी। क्या करेगी जी? या रेंज करेगी या ब्रेकआउट देगी इस लेवल का। वीकली और मंथली जो मोमेंटम्स हैं, जो प्रेशर है, उसके बिहाफ पे हम ये चीज कह रहे हैं, क्योंकि पीछे बैकअप पे इतने बड़े टाइम फ्रेम खड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट के चांसेस के ज्यादा लग रहे हैं हमें, और रेंज के भी। अगर ब्रेकआउट ना किया, कम से कम रेंज करेगा, क्योंकि बायर्स हैं इसमें, तो सेलर्स ये भी खड़े हुए हैं, सेलर्स के अड्डे पे खड़े हुए हैं हम, सेलर्स के स्टॉप पे खड़े हुए हैं हम। ठीक है। रेजिस्टेंस स्टॉप होता है ना, तो स्टॉप पे खड़े हैं जहां पे सेलर्स मौजूद हैं। तो अगर ऊपर ना सेलर्स ने जाने दिया, तो कम से कम बायर्स उसको नीचे भी नहीं आने देंगे। इस हफ्ते की ये प्रिडिक्शन है। हम इसके ऊपर क्या, यहाँ पर या वीकली इस हफ्ते रेंज करेगा या बाय में जाएगा। तो रेंज करे तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे काम करेंगे, बाय में जाएगा रीटेस्ट प्लस ट्रेंड लाइन पे हम काम करेंगे, सिंपल इज दिस। लेकिन सेल के आने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है जी। लेकिन ब्रेकआउट भी देखते हैं ये क्या करती है इस हफ्ते, ब्रेकआउट के भी चांसेस में हैं। और मैंने आपको इसके जो रीजंस थे वो आपको बता दिए थे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बाय में क्यों जाएगी, रेंज क्यों करेगी। वजह, वजूहात, जो कि हर बंदा जानना चाहता है इस फील्ड के अंदर, और उस बेचारे को मिलती नहीं है। ठीक है जी, समझ में आई? क्लियर है? B5 क्या करेगा, बाय में जाएगा या रेंज करेगा यहाँ पे इस हफ्ते। तो हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड के अंदर काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे। प्लस अगर बाय में निकली तो हम ट्रेंड लाइंस और रीटेस्ट के ऊपर काम करेंगे, बेहतरीन चलेगा काम। सेलर्स प्रेशर उस तरह का नहीं है, सिर्फ सेलर्स यहाँ पे है, अगर रोक रखेंगे इसको तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम बायर्स का भी प्रेशर है, तो वो उसको भी नीचे की तरफ धकेलने नहीं देगा प्राइसेस को। ठीक हो गया जी? क्लियर है? बाकी सब, बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ?
जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको क्लियर नहीं हुआ? ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं जी। C1 का, C1 का जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक भी बताया था आपको, वैसा ही मार्केट ने काम किया। और ये इस कैंडल का बताया था सेल में आएगी, सेल में आएगी। नेक्स्ट कैंडल का मैंने आपको बताया था कि ये रेंज करेगी या तो ये नीचे आएगी, और उसने क्लोजिंग दी सेल में ही है। क्योंकि मैंने आपको एरिया जो मैंने दिया हुआ था वो कम से कम ये दिया हुआ था कि इस एरिया तक ये गैप अपना फिल करने आएगी। ठीक है, कि कोशिश रहेगी कि इस एरिया तक ये गैप फिल करने आएगी। लेकिन इस हफ्ते इसने कुछ रेंज बनाई, ठीक है, जिस वजह से वहीं पे रुकी रही कैंडल, ये नजर आ रही है आपको। और अभी ठीक है, ये भी बेहतर है, रुक रुक के रेंज में है, प्रेशर कम से कम रहता है, हम बार बार टारगेट कर सकते हैं अपने। और यहाँ पर देखें, अभी काफी गैप पड़ा हुआ है, ये इस हफ्ते में भी आ सकती है या अगले 2 हफ्तों में भी यहाँ तक पहुंच सकती है। मैं तो तरजीह दूंगा अगले 2 हफ्तों में। उसकी रीजन क्या है कि सेलर्स प्रेशर रहता है, और 2 हफ्ते तक हम बार बार जो बीरी सेटअप बनते हैं उस पर हम काम करते रहते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर देखें, हमें लग रहा है कि ये गैप फिल करने आएगी। दूसरी चीज, एक कैंडल, दूसरी और तीसरी, मोमेंटम कम से कम, हाँ, वीक जरूर हुआ है, कैंडल वीक जरूर हुई है, बॉडी उसकी इंपल्सिव मूव थोड़ा वीक हुआ है प्रीवियस कैंडल्स के निस्बत देखा जाए तो। लेकिन ये है कि है मोमेंटम कंफर्म हुआ है, 3 कैंडल से मोमेंटम होता है, यहाँ पे मोमेंटम कंफर्म हो गए, बीरिश तगड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इस हफ्ते भी ये आ सकती है नीचे को, जैसे कि भी एक और कैंडल बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्नैरियो। सेम जैसे B1 पे, अगर आप डे 1 पे अगर आप देखेंगे ना, ये स्नैरियो नहीं बीच में हुआ जो ये वाला, ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है, तगड़ी तगड़ा वॉल्यूम, इंपल्सिव मूव थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पर बायर्स डोमिनेट करने की कोशिश की लेकिन कर ना पाए, लेकिन छोटी सी वहां पे कैंडल क्लोज हुई, लेकिन उसके बाद देखें एग्जॉस्ट किया फिर सेलर्स ने, जो कल वाली कैंडल थी। तो सेम ये सिनेरियो फिर दिखाना मैं आपको चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी इस दफा भी ये जाके अपना इसका जो एरिया है वो ये है, तो यहाँ तक तो आने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, तो उसी तरह B1 की तरह सेम एक लॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग इस हफ्ते दे सकती है। तो इस हफ्ते में सेल का अच्छे सेटअप मिलते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे, तो बीरिश में रहेगी, ट्रेंड इसका बीरिश रहेगा। और टारगेट हम जो है बार बार इसको करते रहेंगे इस हफ्ते। जब सेल में है तो रीटेस्ट प्लस ट्रेंड लाइन से हम काम करेंगे इसके अंदर। और अगर रेंज भी किया, अगर रेंज भी किया तो फिर भी आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल्स को टारगेट करेंगे, लेकिन ज्यादा सेल के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ठीक है, अगर सेल में ना भी जा सकी तो कम से कम रेंज, रेंज का मैं क्यों बताता हूँ बैकअप के लिए, इस वजह से कि देखें, अगर सेलर्स प्रेशर, हमारा इल्म जो बता रहा है सेलर्स प्रेशर इसके अंदर है, ठीक है, अगर ना रह सकी कम से कम वो सेलर्स प्रेशर जो है वो उसको ऊपर भी जाने नहीं देगा। इस वजह से मैं आपको बैकअप पे ये बताता हूँ, और इससे आप थोड़ा सा ना मजीद खुद को बेहतर करें, सीखें इस चीज से, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि सर ये चीज क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखें, एक मुसलसल एक मोमेंटम आ रहा है, तो कम से कम वो इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं तो वो उसका असर रहता ही है ना। अब वो एकदम से बाहर तो आने देगा नहीं वो, अगर आने की कोशिश करेंगे कम से कम दबाता रहेगा उनको, ऊपर से प्रेशर देता रहेगा वो। तो वो फिर क्या होगा, जब प्रेशर मिलता है, देखें अब ये क्या हुआ था, यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैंडल हो के यहाँ पे क्लोजिंग क्यों हुई, कि ऊपर नीचे प्रेशर था उसके, तो आता रहा, ऊपर नहीं जाने देता, नीचे से नीचे नहीं आने देता रहा बायर्स, ऐसे ही है। तो वो इस तरह ही करते करते वो रेंज में आ जाता है, तो फिर एट लास्ट वो क्या होता है, लास्ट पे वो क्लोजिंग जब दिखेगी कुछ ऐसी कैंडल वीक सी आपको नजर आएगी, समझ में आई, तो वो फिर रेंज कहलाती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो C1 सेल में रहने के चांसेस हैं इसके, या रेंज में। अगर थोड़ा सा मैं इसके साथ आपको कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम अगर थोड़ा सा करें हम डे 1 का, वैसे मैंने आपको वीकली और मंथली का ये भी बताया हुआ है कि ये लो बनाने नीचे आ रही है। ठीक है, ये मैंने आपको टाइम सारा कुछ दिया हुआ था आपको।
बताया था कि हायर लो के लिए आ रही स्ट्रक्चरल मूव दे रही है, तो इसलिए इसको आना तो है ही है। अब थोड़ा सा डे वन का थोड़ा सा बता दूं, डे वन का सिनेरियो कल मैंने जो आपको परसों भी बताया था कि यहाँ से ये एक सिंगल कंफर्मेशन दी है इसने वीकनेस की। उसके बाद देखें सेलर्स, फिर सेलर्स, और कल इसने यहीं से रिजेक्ट होती रही, जहां से मैंने आपको बताया था बार बार रिजेक्ट हो के फिर वहीं पे उसने आगे क्लोजिंग की। तो आज की कैंडल ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक, आज की कैंडल में ब्रेकआउट अपेयर होगा। तो हम आज की कैंडल में डे वन का वेट करेंगे। अगर आज ब्रेकआउट हो गया डे वन का, तो डेफिनेटली वीकली कैंडल सेल में ही बंद होगी और सेलर्स प्रेशर आएगा और एकदम से नीचे गिरने की कोशिश वो करेगी। ठीक हो गया जी, क्लियर है? सेल में रहने के चांसेस ज्यादा है, तो हम ट्रेंड लाइन प्लस रीटेस्ट पे काम करेंगे। और अगर रेंज में रही तो फिर रेंज में आपको पता ही है, हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड्स में हॉरिजॉन्टल लेवल्स को टारगेट करेंगे। बताएं जी, क्लियर? सब बताएं जल्दी से। ये एनालिसिस, ये इंस्ट्रक्शंस बहुत कीमती होती हैं। इसमें एक स्टूडेंट के लिए देखें, वो उसको ट्रेंड का पता लग जाता है। जब उसको पता है ट्रेंड ऐसा रहना, तो मैंने इसके साथ कैसे निपटना है मार्केट के साथ, तो ये बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए। ठीक है, एनालिसिस के अंदर और इंस्ट्रक्शंस के अंदर बड़ा फर्क होता है, ये गौर कीजिएगा। समझ में आई? अच्छा जी, आ जाए जी, क्या नाम है, C5 पे। C5 का थोड़ा सा मैं डे डे से स्टार्ट लूंगा। ठीक है, वीकली तो करना ही करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा डे पे आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कल ये बताया था ये लेवल पे आ गई है। अब इसको इसने कल वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैंने आपको बताया था कि कल वाली कैंडल में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, या तो वो ब्रेकआउट देगी इसका, या तो उसका ब्रेकआउट देगी वो, या क्या करेगी वो, रेंज करेगी वहां पे। और इसका भी मैंने आपको कल बताया था कि रेंज क्यों करेगी। रेंज इसलिए कि बड़े अच्छे तगड़े इंपल्सिव मूव आए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये साथ ही साथ यहाँ पे बायर्स भी बड़े तगड़े थे, यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा लेवल था। तो ये दबाव तो देंगे, ये तो बायर्स बायर्स प्रेशर देंगे, यहाँ से बार बार उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सेलर्स का दबाव भी है साथ, तो वो भी इसको रोक ही रखेगा। इसलिए मैं कह रहा था रेंज शेयर करने के चांसेस ज्यादा है। और रेंज की है, ये बाद में शाम को रात को जाके गिरी थी, मैंने आपको बताया था शाम को या रात के टाइम निकल सकती है, तो गिरी भी थी, रात को ही गिरी थी जाके, शाम के टाइम गिरी थी ये, लेकिन पूरा दिन रेंज ही करती रही यहाँ पे। ठीक है, फिर वही बात है ना, सेटअप जैसे बने H1 के ऊपर, H4 के ऊपर, वो सेटअप भी कॉन्फ्लुएंस हुए, तो साथ वो जब निकले, तो जाहिर सी बात है डे वन ने भी ब्रेकआउट देना था, तो हर चीज को साथ मिलाप करना पड़ता है हर टाइम फ्रेम का। तो इसने ब्रेकआउट बारल दे दिया, अभी आज इसका ब्रेकआउट हुआ इसका। ठीक है, तो ये लेवल टूट चुका है। अब ये है ये सामने वाला लेवल जिससे ये उठ रही है, और ये रिट्रेसमेंट के लिए ले रही है, और ये अब इस लेवल को रिट्रेस करके यहाँ से रीटेस्ट लेगी इसका, और रीटेस्ट के बाद सेल, और सेल फिर आपको पता है यहाँ तक, ये सामने सामने आपके लेवल है। ठीक है, यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली के ऊपर, आप आते हैं। देखें, वीकली में मैंने आपको ये पिछले कई हफ्तों से बताता ही आ रहा हूँ ये चीज। 2 सेकेंड, देखें, पिछले कई हफ्तों से मैं आपको ये चीज दिखाता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ कि ये जो लेवल है ये वाला, ये टूटा नहीं है। और बार बार मैं इसका देता रहा हूँ, जब यहाँ पे भी थी दिया था, यहाँ पे भी यही बताता रहा था, यहाँ पे भी डबल कंफर्मेशन जब दी थी इसने। ठीक है, ये लास्ट टाइम जब लास्ट ये पिछले से पिछले हफ्ते की यहाँ पर जब कैंडल देखें गिरी, वीकनेस दी, तो मैंने लास्ट में आपको बता दिया था लास्ट कैंडल में कि लास्ट वीक की ये इसके थाई के करीब से, और या ये जो रिटेस्ट है यहां से दोबारा ये नीचे आ सकती है। अगर नीचे आई, इसने वीक कैंडल क्लोज की, तो डबल कंफर्मेशन सेलर्स की हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीक में ये लॉन्ग गिरेगी, ये मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी। तो वो इसी हफ्ते में लॉन्ग गिर गई है। बेसिकली डे वन की सेटअप भी साथ, डेली सेटअप तो देता ही रहा हूं, आपको बताता भी रहा हूँ, तो डेली का ये बेसिकली उस पर सेटअप ऐसे बने हुए थे कि उसने ब्रेकआउट इसी में ही दिया, और इसी में ही वो लॉन्ग क्लोज हुई। ठीक हो गया जी। तो अभी तक क्या ये है कि कम से कम वो बाय में नहीं की, सेल में आई, तो अभी हम काम मजीद कर सकते हैं, कि रेंज पकड़ी हुई है इसने, रेंज को ब्रेक नहीं कर रही, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें ना, अभी वीकली का डे वन का मैंने आपको रिटेस्ट दिया है ना, तो ये देखा जाए तो वीकली का भी यहाँ पे रिटेस्ट आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको लगा देता हूँ इसके साथ, ये
ये देखें वही डे वन वाला सेटअप, ठीक है। थोड़ा सा ये वीकली पे लगाया तो इसलिए बड़ा हो गया, तो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है जी। ये देखें ये वही वीकली वाला है रीटेस्ट, ठीक हो गया। और ये देखें वीकली और डे वन पे दोनों पे रीटेस्ट आ रहा है। तो इसलिए अब यहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है सेल में जाए तो ठीक है यार, जाते रहे। लेकिन हमने इस टाइम ये देखना है कि बाय में जा सकती है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम वो खड़ी बिल्कुल कह लें लेवल के करीब करीब खड़ी हुई है, तो इसलिए बायर्स का हमें ज्यादा वो है, तो इसलिए हम बायर्स का हम ज्यादा हम एनालिसिस करेंगे कि बाय में जा सकती कि नहीं। तो बाय में मुझे ये लगती नहीं है इस हफ्ते जाते हुए। उसका रीजन ये है कि डे वन और वीकली का आपके सामने रिटेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिटेस्ट बड़े मेजर टाइम फ्रेम के हैं, तो यहाँ पर इसको रोकने का काम कर सकते हैं ये, ठीक है। और थोड़ा सा वीकली का हम देख लेते हैं इस जगह पे। यहाँ पर अगर आप देखें ना मंथली को, तो मंथली मैंने आपको क्या बताया था अगर आप मंथली को देखें तो ना आपको ये कुछ हफ्तों पहले ही, 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले ही मैंने आपको बता दिया था इसके एडवांस में ही कि ये एक रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। और यहाँ तक अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई भी है वाली लास्ट वाली, यहाँ पे क्लोज हुई भी, तो यहाँ पे रेंज करती मुझे ज्यादा नजर आ रही है, मुझे बाय में जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखें इस तरह की कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिल ही नहीं रही, कोई वन साइडेड जिससे हमें पता लगे कोई ऐसी कंफर्मेशन हो हैमर की, कोई ऐसा पैटर्न बनाओ, कोई चीज नहीं बनी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे रुकी हुई मार्केट पिछले 4 महीनों से। तो इस हफ्ते भी ये रीटेस्ट मुझे, मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम कि ये यहाँ से अगर गई भी, क्लोजिंग यहाँ पर भी हुई ना, तो ये इसने नेक्स्ट रेड कैंडल बनानी है इसने, और इसने रेड ही बनाई। बेसिकली ये रेंज कर रही है, ठीक है। अब आपके सामने आ गया मंथली का सिनेरियो भी और वीकली का भी, बड़े टाइम फ्रेम का और डे वन का भी देख लें, ठीक है। हाँ ये ज्यादा नीचे नहीं हम इसे कर सकते, तो यहाँ तक इसकी तो हम लगा सकते हैं कि यहाँ तक ये आ सकती है इस हफ्ते, ठीक है। तो अब यहाँ तक देखें आने के लिए इसको, अगर ये यहाँ तक आती है, ये इस लेवल तक अगर आती है, तो देखें वीकली में भी आप देखा जाए तो ये इसका लो बनता है। ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ये ले, ठीक है, यहाँ तक। तो फिर मतलब इतनी लंबी कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है इससे रिटेस्ट करके, तो ऊपर ये विक बन जाएगी और नीचे यहाँ तक बॉडी इसकी आएगी, ज्यादा बड़ी बनने के चांसेस नहीं है। इतनी बॉडी बन जाएगी इसकी और ऊपर विक होगी इसकी बस, अगर हुआ भी तो, ठीक है जी। तो इस हफ्ते इसके रेंज में रहने के चांसेस इसके भी ज्यादा है, या सेल में जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आज और कल के दिन में ये चीज ज्यादा कंफर्म होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उस टाइम नहीं, जो सिनेरियो क्लियर है वो क्लियर है, जो नहीं वो कुछ टाइम के बाद वो क्लियर होते हैं। तो अभी ये देखें, अब यहाँ पर ये कल का या आज का वेट करेंगे, इसको ब्रेकआउट देती है, वीकनेस पैदा करती है क्या, फिर उससे अंदाजा हो जाएगा हमें कि यहाँ से अब नीचे आने को है। यहाँ तक ये फिर करेगी, जब नीचे निकलेगी तो वीकली डेफिनेटली नीचे ही आना है उसने भी, ठीक है। क्लियर है जी ये, अभी आपके सामने ही है। डे वन पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, अभी इससे इस लेवल से उठी है, अब ये रिट्रेस कर रही था यहाँ से, रिटेस्ट करके वापस नीचे, ये हमें डे वन का सिनेरियो बता रहा है, और वीकली का। और मंथली भी देखा तो वो बिल्कुल काफी नीचे उस लेवल करीब तर आई हुई है, क्योंकि देखें मंथली पे भी अगर देखें तो ये लेवल ही है ना नीचे, ये जगह तो देखें काफी नीचे पहुंच चुकी है, तो थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करेगी तो करेगी बस। तो मतलब ज्यादा रेंज में ये रहने के चांसेस के हैं, रेंज के अंदर ये काम करेगी इस हफ्ते। तो बाहर ले देगा, अभी रीटेस्ट है, वहां से रीटेस्ट लिया है इसने H4 पे, तो ये क्या कर रही है रेंज में, तो रेंज में हम क्या करेंगे जी, जब रेंज में चल रही है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे हम काम करेंगे इस हफ्ते, ठीक है। सेल में और रेंज में रहने के चांसेस के इस वीक ज्यादा है, ठीक हो गया जी, क्लियर है। C500 क्लियर है जी सबको, वीकली के एनालिसिस। तो हम चारों एनालिसिस, ये चारों पेयर्स के चारों की इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे दिए वीकली की, इनके ट्रेंड्स के बारे में कि इनके ट्रेंड कैसे रहने वाले हैं, कैसे चलेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग को मजीद आसान बनाएंगे और इस वीक भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है जी।